नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध और घमंडी साधु की कहानी। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे के वीडियोस भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी भी बेहद पसंद आएगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है जब गौतम बुद्ध नदी के किनारे पर खड़े थे। तभी एक बड़ी जटा वाला साधु आकर उनसे पूछता है कि क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही गौतम बुद्ध हूँ। बोलिए, क्या बात है? साधु ने कहा, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कब से नाव का इंतजार कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह साधु गुस्से में कहने लगा, क्या आप इतने बड़े हैं और सारा संसार आपको जानता है और आप एक नदी पार नहीं कर सकते? आप यहीं रुके, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूं। फिर वो साधु थोड़ी ही देर में नदी पार करके वापस लौट आता है। फिर गौतम बुद्ध को कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी क्षमता और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी सारा संसार आपको जानता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको इस कला को सीखने में कितना वक्त लगा? साधु हंसकर कहता है कि ये कोई साधारण कला नहीं है, मुझे इस कला को सीखने में पूरे 15 साल लग गए। दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतने में उस किनारे से नाव आती है और दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध नाव वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी साधु को कहते हैं कि आपके इतने साल अब व्यर्थ गए। जिस काम को आप 1 रुपए में कर सकते थे, उस काम के लिए आपने 15 साल बर्बाद कर दिए। आप जैसा मूर्ख साधु और कोई नहीं हो सकता। अगर यही 15 साल लोगों की भलाई और अपने जीवन को सार्थक करने में लगाते तो आज आपको भी कहीं ना कहीं पूरा संसार जानता होता और आप एक महान साधु होते। और मैंने हमेशा यही किया है। मैंने समाज की भलाई की और अपनी आत्मा की शांति के लिए मैंने बहुत समय दिए हैं, इसलिए आज लोग मुझे जानते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान सुनकर उस साधु को बहुत पछतावा होने लगा कि आप सही कह रहे हैं, मेरे 15 साल व्यर्थ गए। अगर मैं भी आपके इस मार्ग पर चलता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी कोई देर नहीं हुई है। अगर आज से आप इस मार्ग पर चलेंगे तो कभी न कभी लोग आपको जानेंगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने समय को सही जगह पर प्रयोग करें ताकि उसका सही मतलब निकल सके। हमारा समय बहुत कीमती है, हम उसे ऐसे ही कहीं भी व्यर्थ न करें। हम हमेशा यह ध्यान रखें कि किस काम को हमें कितना समय देना है। दोस्तों, जिस दिन हम समय के महत्व को जान जाएंगे, उस दिन से ही समय भी हमारा महत्व बढ़ा देगा और हमें मूल्यवान व्यक्ति बनाएगा। धन्यवाद।